अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों को प्रेप क्लास की कॉपी शो करवाने जा रही हूँ कि प्रेप क्लास की कॉपीज़ को आप किस तरह से हैंड मेकिंग के ज़रिए बना सकते हैं और बच्चों को किस तरह से इसके बारे में नॉलेज दे सकते हैं। सबसे पहले प्रेप क्लास की फ़र्स्ट एक्टिविटी में जो चीज़ शामिल होती है वो होती है वोवल वर्ड्स, कंसेप्ट्स ऑफ वोवल वर्ड्स। वोवल वर्ड्स बच्चे को समझाना बहुत कंपलसरी होते हैं। इन फ्यूचर बच्चे को इस वोवल वर्ड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वोवल वर्ड्स के बाद हम बच्चे को सर्कल द इनिशियलाइज साउंड, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इनमें बच्चों को उन साउंड पे सर्कल करवाते हैं जो कि साउंड्स उसके साथ मैचअप होते हैं, जैसे बी फॉर बॉल, जी फॉर ग्रेप्स एंड देन एच फॉर हाउस। इसके अलावा हम बच्चों को कंसेप्ट ऑफ कॉन्सोनेंट सुनाते हैं कि जब बच्चा इन वॉवल्स वर्ड्स के बाद नेक्स्ट जब आता है तो तब उसको इन वर्ड्स की बहुत ज़्यादा कंपल्सरी नीड फाइंड होती है। उसके बाद फ्रूट्स नेम बच्चों के सिलेबस में ऐड किए जाते हैं। फ्रूट्स नेम के बाद वेजिटेबल्स नेम ऐड किए जाते हैं। वेजिटेबल्स नेम के बाद सीजन नेम्स ऐड किए जाते हैं, जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम्स क्या होते हैं। इन सीजन नेम्स के बाद बच्चे को इन सीजन नेम्स की एक्टिविटी करवाना बहुत कंपलसरी होता है, ताकि बच्चे इस एक्टिविटी के ज़रिए सीखें कि हमने सीजन नेम में क्या पढ़ा था और बच्चे सीजन नेम को फाइंड किस तरह से करेंगे। सीजन्स नेम के बाद हम बच्चे को किसी भी ऑर्गेनिक या किसी भी इस तरह की कैट फेस, डॉग फेस बनाकर बच्चे को कोई ना कोई एक्टिविटीज़ के ज़रिए किसी भी एनिमल्स का फेस बता सकते हैं। उसके बाद हम बच्चे को एनिमल्स नेम की तरफ लेकर आते हैं। एनिमल्स नेम में हमें बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल कहना होता है कि वो इसमें इस चीज़ की पिक्चर्स को पेस्ट करें, जैसे कि कैट की पिक्चर्स कहीं भी मदर्स या उनकी ट्यूशन टीचर्स की ये एक्टिविटी है कि वो बच्चे को किसी न किसी तरीके से ये पिक्चर्स दें कि बच्चा इसमें कैट की, डॉग की, डियर की और एलिफेंट की पिक्चर्स को पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद पिक्चर्स बच्चे को उस एक्टिविटीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि आया वो बच्चा इस एक्टिविटी में क्या सीख रहा है। एक्टिविटी के बाद हम बच्चे को यूज़ ऑफ ए एंड एन का यूज़ बताएंगे। जब हम बच्चे को वोवल वर्ड्स समझाते हैं तो वोवल वर्ड्स के साथ साथ हम बच्चे को ए और एन का यूज़ भी बताते हैं कि बच्चा ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ पे करेगा। ये एक्टिविटी प्रेप क्लास के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती है और बहुत ज़रूरी होती है। एक्टिविटी के बाद फिर हम उसको बच्चे को एक्टिविटी करने के लिए भी बताते हैं कि वो बच्चा एक्टिविटी को किस तरह से करेगा। अब इसके बाद हम बच्चे को यूजेस बताते हैं, यूजेस ऑफ ही शी, यूजेस ऑफ दिस दोज, यूजेस ऑफ डैड दे। इन यूजेस के बाद बच्चा एक बार फुल मेच्योर हो जाता है। जब ये बच्चा यूजेस सीख लेता है उसके बाद हम बच्चे को माई सेल्फ की तरफ लेकर आते हैं कि बच्चा अब माई सेल्फ सीखेगा, क्योंकि जब बच्चा इन यूजेस को सीख जाता है उसके बाद बच्चे को सेंटेंसेस की तरफ लाना बहुत कंपलसरी होता है। अब हम बच्चे को मैक्सिमम 5 लाइन्स माई सेल्फ की करवाएंगे। जब हम बच्चे को 5 लाइन्स माई सेल्फ की करवाएंगे तो वो बच्चा 1 में जाकर इशू क्रिएट नहीं करेगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि बच्चे को सिंगुलर और प्लूरल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि बच्चा आया इनको भी सीखे कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। सिंगुलर प्लूरल सीखने के बाद बच्चा एप्पल्स, कप्स इनके बारे में इंफॉर्मेशन उसको लाजमी होनी चाहिए। सारी एक्टिविटीज़ करवाने के बाद हम बच्चे को बिगनिंग साउंड सिखाते हैं कि CH और SH, CH और SH के साथ कौन से साउंड बनते हैं, जैसे वॉच में क्या आता है, केक में क्या आता है, शिप में क्या आता है। ये बिगनिंग साउंड बच्चे को बताना बहुत कंपलसरी होते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बच्चे को करेक्ट वर्ड्स सिखाते हैं। करेक्ट वर्ड्स की करेक्शन बहुत कंपलसरी होते हैं बच्चों के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कुछ रॉन्ग वर्ड्स लिखते हैं। रॉन्ग वर्ड्स लिखने के बाद हम उसकी करेक्शन फर्स्ट पे मेंशन कर देते हैं ताकि बच्चा इसकी करेक्शन कंपलसरी सीख सके। उसके बाद अगर आपने बच्चे को कलर्स नेम सिखाने हैं और बच्चा कलर्स नेम नहीं सीख रहा है तो आप क्या करेंगे, इन रेनबो में इन बच्चों को सिखाएंगे। रेनबो बनाकर रेनबो में डिफरेंट कलर्स को करके डिफरेंट कलर से बच्चा क्या करेगा, बच्चा इस एक्टिविटी को बहुत जल्दी सीख लेगा और जल्दी सीखने के साथ साथ बच्चे को कलर्स की बहुत पहचान हो जाएगी कि आया कलर्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे कौन सा कलर यूज़ हो रहा है और नेक्स्ट कलर कौन सा यूज़ हो रहा है। ये एक्टिविटी सारी बच्चों के लिए बहुत कंपलसरी। जब आप कर लेंगे तो एक्टिविटी इन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स करवाना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए कि रीडिंग, प्लेइंग, जंपिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, राइटिंग। ये करवाने के बाद आपको एक एक्टिविटी बच्चों को शीट कंपलसरी प्रोवाइड करनी है ताकि बच्चा खुद इसमें फाइंड करे कि ये स्लीपिंग है, जंपिंग है, ईटिंग है एंड देन राइटिंग है। ये एक्टिविटी बच्चों के लिए करवाना बहुत कंपलसरी होता है। इसमें कुछ सेंटेंस होते हैं जो दिस एंड दैट के साथ यूज़ किए जाते हैं कि दिस इज़ अ कार, दिस इज़ अ टेबल। ये सारे वो सेंटेंस हैं जो बच्चे को दिस और दैट का डिफरेंस बताने के लिए यूज़ करवाए जाते हैं। थैंक यू।